Welcome to APS online classes. Today's topic is lines and angles. Okay. Before starting this chapter, I want to revise something what we have learned in previous classes. In previous classes, we have learned lines, line segment AB. It is a line, and it is a line segment CD, and it is a ray. You are observing here that a line having no endpoint, it can be extended infinitely towards both sides. Okay, but in line segment have a definite length, and two endpoint and two end point. So it is a ray which has one initial. It is initial point. It can be extended in this direction infinitely. Okay, now लाइन सेगमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है? इट इज़ अ लाइन. यहाँ पे देखो दो पॉइंट इन पॉइंट है, ए एंड बी आर इन पॉइंट्स. ओके, इट हैज़ अ फिक्स लेंथ. ओके, नाउ व्हाट इज एन एंगल? ये क्या है? एंगल है. यहाँ पे हमने ए बी और ये है सी, तो एंगल बी ए सी को हम लोग बोल सकते हैं ये एक एंगल है. तो ये एंगल क्या है? इंक्लिनेशन बिटवीन. एंगल को क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन बिटवीन टू एंगल्स, इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज are line is called angle. So in previous classes we have learned types of angle: acute angle, obtuse angle, right angle, straight angle. Okay, so acute angle is what? An angle whose measure is less than 90 degree. Obtuse angle whose measure is greater than 90 degree but less than 180 degree is called obtuse angle. Right angle क्या होता है? right angle an angle whose measure is exact 90 degree. Okay, straight angle क्या होता है? straight angle an angle whose measure is exactly 180 degree. ओके, तो एग्जैक्ट एंगल क्या हो गया? ये आपका एग्जैक्ट एंगल हो सकता है ए ओ बी. यहाँ पे ए ओ बी क्या हो गया? स्ट्रेट एंगल. ओके, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल. ओके, one important things I want to discuss with you: adjacent angle. Adjacent angle. Two angles are said to be adjacent angle if they have one initial point, one common point and one common arms. जैसे यहाँ पे देखो ये और ये एंगल है, तो ये एंगल ए ओ बी और यहाँ पे हमने सी रख दिया, तो ये दो एंगल आपको मिल गए. ये एंगल एक्स और ये एंगल मान लो वाई. तो ये दोनों एंगल्स में क्या कॉमन है? वर्टेक्स ओ
और एक साइड ये दिख रहे होंगे आप ओ बी। तो यहाँ पे एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी आर said to be adjacent angle because of it have O as a common vertex and OB as a common arms. Okay, now complementary angles, some related angles, angle relation. complementary angles क्या होता है? complementary angles, when the sum of the measure of two angle is 90 degree, then the angles are called complementary angles. okay, complementary angle जैसे यहाँ पे 30 डिग्री एंड 60 डिग्री है, तो इसका सम कितना हो जाएगा? 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू वॉट? 90 डिग्री। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? ये क्या हो जाएगा? कम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, ये एंगल कम्प्लीमेंट्री हो गया। जैसे और भी एंगल एग्जांपल आप देना चाहें तो ये हो जाएगा यहाँ पे 35 डिग्री एंड 65 डिग्री और ऑल्सो कम्प्लीमेंट्री डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये कम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये भी कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, ईच एंगल इज सेड टू बी कम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। जैसे यहाँ पे 30 का कम्प्लीमेंट क्या है? 60 है। 60 का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? 30 डिग्री है। ओके, अब देखो यहाँ पे थिंक एंड डिस्कस। कैन टू एक्यूट एंगल्स बी कम्प्लीमेंट टू ईच अदर? yes, can two acute angles be complement to each other? yes, जैसे यहाँ पे अभी आपको एग्जांपल बताया 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, 30 एंड 60 आर एक्यूट एंगल, सो एंड दे मेक complement to each other. now second, can two obtuse angle be complement to each other? no, never. two obtuse angles never be complement to each other. जैसे एग्जांपल में देखो यहाँ पे एक 30 डिग्री है और यहाँ पे 70 डिग्री, तो इनका सम करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 100 मिल जाएगा। 100 मिल गया। 100 ये क्या दिखा रहा है आपको? 30 प्लस 70 डिग्री, 30 प्लस 70 डिग्री क्या है? 100 इसका सम मिल गया। तो सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं? ये टू ऑब्टूज एंगल नेवर बी कम्प्लीमेंट टू ईच अदर। सॉरी, हमने गलत एक्सप्लेनेशन किया यहाँ पे। लेट्स सी अगेन। 30 डिग्री एक्यूट एंगल है और यहाँ पे 98। जब एक ही 98 हो गया, इसका ऐड करोगे तो ये 90 से अबव हो जाएगा। तो कोई भी दो ऑब्टूज एंगल क्या हो, एक साथ मिलके कम्प्लीमेंट एंगल नहीं बना सकते हैं। ओके, नाउ टू राइट एंगल्स बी कम्प्लीमेंट टू ईच अदर? नेवर। टू राइट एंगल्स नेवर बी कम्प्लीमेंट टू ईच अदर। ओके, now see here, which pair of following angles are complementary? फर्स्ट इसका सम दिया हुआ, ये क्या हो जाएगा? 70 प्लस 20 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये पेयर है कम्प्लीमेंट्री एंगल। इसका बताओ 25 प्लस 25 एंड 75, नहीं, ये कम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है। इसको बताओ 35 एंड 55, 35 एंड 55 है कम्प्लीमेंट्री एंगल, और ये भी नहीं है। ओके, इसका सम कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, तो ये नहीं है। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ कम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स? 45 का कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या हो जाएगा? 90 माइनस 45 कर लो, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्या मिलेगा आपको? 45 डिग्री मिलेगा। 65 का बताओ, 65 का कम्प्लीमेंट्री एंगल 35 हो जाएगा। जिसका कम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना उसको 90 से आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, 41 का बताओ क्या मिलेगा? 41 का क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। ओके, एंड 54 का क्या हो जाएगा? 54 का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 54, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? 6 हो जाएगा, और यहाँ पे मिलेगा आपको 3। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या हो गए? कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गया 36। नाउ next topic is here, supplementary angle. What is a supplementary angles? Such pair of angles whose sum of the measure is 180 degree is called supplementary
एंगल्स. एग्जाम्पल 60 डिग्री एंड 120 डिग्री. अब इसका सम फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा, 60 प्लस 120 डिग्री. इसका सम फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा, 180 डिग्री. ओके, तो 60 एंड 120 डिग्री क्या हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल हो गया. ओके स्टूडेंट, सिमिलरली ये है 68 डिग्री एंड 112 डिग्री, ये भी क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है. 68 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल क्या है, 112 का क्या है, 68 डिग्री है. ओके, अब ये भी सप्लीमेंट्री एंगल है और ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स है. तो कैन टू ऑब्टयूज एंगल्स भी सप्लीमेंट्री एंगल्स, कैन टू ऑब्टयूज एंगल be supplementary angles? No. Can two obtuse angles be supplementary angle? जैसे देखो दो ऑब्टूज एंगल ले लो, एक 90 है और एक 92 है. इसका सम करोगे क्या मिल जाएगा, 182. 182 क्या हो गया, ग्रेटर हो गया ना, इनका सम एग्जैक्टली 180 होना चाहिए. तो नेवर बी टू ऑब्टूज एंगल, two obtuse angle never be supplementary each other. Can two acute angles be supplementary? No. supplementary जब 30 और 60 लोगे तो इसका 90 होगा ना, तो ये भी नहीं होगा. Can two right angles be supplementary angles? Yes. 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, इनका सम क्या मिल रहा है हमें, 180 डिग्री मिल रहा है. तो क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री मिल गया. 180 डिग्री क्या है, स्ट्रेट एंगल है, तो हमें मिल गया इसका सम क्या है, 180 डिग्री. सो वी कैन से दैट टू राइट एंगल्स बी सप्लीमेंट्री टू ईच अदर. ओके, देखो यहाँ पे नेक्स्ट, फाइंड द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो इसका सम कितना, 180 होना चाहिए. 180 110 प्लस 50 160 हुई हो रहा है, ये पेयर नहीं है. 105 एंड 60 डिग्री, ये भी नहीं है. 105 एंड 65 डिग्री क्या होगा, 170 होगा बस केवल. और देखो ये हो जाएगा ना 50 और प्लस 130 डिग्री, तो इसका सम कितना आ रहा, 180 डिग्री हो रहा है. तो इसका सम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल. अब इसको बताओ 45 ये तो सप्लीमेंट्री होगा ही नहीं. 90 इसको हम लोग बोल सकते हैं पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का नहीं है. अब देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है. व्हाट विल बी द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. जब भी किसी भी एंगल का सप्लीमेंट फाइंड करना है तो उस एंगल को 180 से सब्ट्रैक्ट करो. जैसे 100 है तो 180 माइनस 100 कर लोगे तो यहाँ से यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 80. ठीक है, तो 80 डिग्री हो गया. 80 100 का सप्लीमेंट क्या हो गया, 80, और 80 का सप्लीमेंट क्या होगा, 100 होगा. ओके स्टूडेंट, नाउ 90 का फाइंड करना है तो 100 180 माइनस 90, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट, इसका देखो 55 डिग्री है. 55 डिग्री का फाइंड करना है सप्लीमेंट, तो क्या करोगे आप, 180 से सब्ट्रैक्ट करो 55, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. यहाँ पे क्या मिलेगा 5, यहाँ फिर इसके बाद यहाँ चला जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 7 से 2, ये मिलेगा 125 डिग्री. 125 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा. 125 का क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा. ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 125 का भी मिल गया 55 हो जाएगा. एडजेसेंट एंगल आपको पहले ही बता दिया. ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पे देखो सभी लोग, they have a common vertex, they have a common arms and a non-common arms are on the either side of the common arms. जैसे आपको ये बता दिया, देखो ये देखो कॉमन इसमें, ठीक है, सॉरी ये कॉमन है दोनों के लिए, और ये एक वर्टेक्स यहाँ पे कॉमन है. ठीक है, तो ये एडजेसेंट एंगल, ये भी एडजेसेंट एंगल, ये इसमें एडजेसेंट एंगल नहीं है. ठीक है, एंगल 1 एंड एंगल 2 और नॉट एडजेसेंट इन हियर. नेक्स्ट, कैन टू एडजेसेंट एंगल भी सप्लीमेंट्री एंगल्स, मे बी, हो सकता है. कैन टू एडजेसेंट एंगल भी कम्प्लीमेंट्री एंगल, हाँ हो सकता है. कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल भी एडजेसेंट एंगल, कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल भी यस. टू ऑब्ट्यूज एंगल
टू ऑब्टूज एंगल बी एडजेसेंट एंगल्स। जैसे यहाँ पर देखो सभी लोग, एक एंगल क्या है, ऑब्टूज ये है, और एक एंगल हम लोगों ने ऐसे ड्रॉ कर लिया यहाँ पे ऐसे, ये हो गया और ये हो गया ऑब्टूज एंगल हो गया। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, कैन टू एक्यूट एंगल बी एडजेसेंट, एक्यूट एंगल बी एडजेसेंट टू एन ऑब्टूज एंगल, कैन, यस ये भी हो सकता है। यहाँ पे देखो सभी लोग, ये हो जाएगा, ये आपका एक्यूट एंगल है, ये एडजेसेंट एंगल, ये ऑब्टूज एंगल है, तो ये एडजेसेंट एंगल हो गए। ए बी हम लोगों ने यहाँ सी लग दिया, यहाँ पे एक्स रख दिया। तो ये एंगल मान लो थीटा है और ये बीटा है, तो थीटा एंड बीटा आर एडजेसेंट एंगल एंड थीटा इज एक्यूट एंगल, बीटा इज ऑब्टूज एंगल। नाउ नेक्स्ट, लीनियर पेयर एंगल क्या होता है? व्हाट इज अ लीनियर पेयर एंगल? Two angles, two adjacent angles are said to be linear pair angle if their sum of measure is 180 डिग्री। जैसे यहाँ पे आप सभी लोग जानते हो कि किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे इस टाइप का एंगल, ये पूरा एंगल की वैल्यू क्या है, मेजर कितना है, 180 डिग्री है। ओके, सिमिलरली अगर यहाँ पे एंगल 1 और इसको ऐड करो, आप इस एंगल को ऐड करते हो, इसको ऐड करते हो, तो क्या मिलेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो ये लीनियर पेयर एंगल नहीं हुआ, ये लीनियर पेयर एंगल हुआ, बिकॉज ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। टू एडजेसेंट एंगल आर सेड टू बी लीनियर पेयर एंगल इफ देयर सम ऑफ मेजर इज 180 डिग्री। ओके, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे वेजिटेबल चॉपिंग बोर्ड है यहाँ पे, तो ये एंगल और ये पूरा एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180। यहाँ पे इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ लीनियर पेयर एंगल। यहाँ पे पेन स्टैंड, तो ये एंगल और इस एंगल का मेजर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब इसमें बताओ कौन सा लीनियर पेयर एंगल फॉर्म कर रहा है? ये तो फॉर्म ही कर रहा, 40 + 140 एडजेसेंट भी एंगल है और इनका सम कितना 180 डिग्री है, बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, ये भी नहीं है। ओके, तो ये और ये एडजस्ट पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स नहीं है और ये है। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स देखो सभी लोग, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, सी हियर इट इज़ अ लाइन एल एंड इट इज़ अ लाइन एम। तो ये एंगल, ये इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलेंगे। और ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा, अगर ये वाई है इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, एंगल वाई होगा। ओके, सिमिलरली यू कैन सी हियर एंगल 1 एंगल, यहाँ पे देख रहे होगे सभी लोग आप, एंगल 1 ये इसका ये अपोजिट हो गया और इसका ये अपोजिट हो गया, तो इसको हम लोग एंगल 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 4 हो जाएगा। और एंगल 2 का वर्टिकली एंगल 3 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 1 हो जाएगा। इनके मेजर भी इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन देयर मेजर। एंगल 2 की वैल्यू क्या है, एंगल 2 की वैल्यू मान लो 60 डिग्री है, तो एंगल 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, 4 होगा, तो एंगल 4 इक्वल टू 460 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट when two line intersect vertically opposite angles are formed. Okay, vertically opposite angles are so formed. It is an exercise for you, it is an example for you I have given here. Now exercise 5.1, exercise 5.1, find the complement of each of the following angles. If you are asking that find the complement of the each angles, you have to subtract that angle from 90 डिग्री। 20 का क्या हो जाएगा कम्प्लीमेंट, 90 से सब्ट्रैक्ट कर लो, 90 - 20 क्या मिलेगा आपको, 70 डिग्री। और यहाँ पे 63 लिखा हुआ, तो 63 का क्या हो जाएगा, 63 का क्या हो जाएगा, 90 - 63 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे क्या मिलेगा मिलेगा 9, 9 से 8 है, तो 8 से क्या मिल जाएगा, 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 27। सो इसका 27 हो जाएगा। यहाँ पे 57 है, इसका क्या हो जाएगा, 57 का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या मिलेगा, 90 - 57 करोगे तो यहाँ मिलेगा आपको 3, यहाँ मिला 8, 33 डिग्री। तो इसका क्या हो जाएगा कम्प्लीमेंट्री एंगल 33।
ओके, इसको क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना है। कहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे आप, इसको सब्ट्रैक्ट करना है 90। जब कम्प्लीमेंट्री फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, 90 से उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। नाउ सप्लीमेंट्री में क्या करना होगा, 180 सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 105 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 105 को 180 से सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या मिल जाएगा 5, यहाँ मिलेगा 75। तो 70, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। नाउ 87 का देखो सभी लोग, 87 का क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लो, इसको हो जाएगा 93, इसका क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 93 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली इसका भी फाइंड कर सकते हो। अब आपको क्या बताना है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज हियर, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। तो ये क्या है, कम्प्लीमेंट्री है, वही क्या है, सप्लीमेंट्री हो गया। सॉरी, ये क्या मिला, ये क्या हो जाएगा, कम्प्लीमेंट्री, ये क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री हो गया। ये क्या हो जाएगा, 80 एंड 10 क्या हो जाएगा, कम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। ये भी कम्प्लीमेंट्री हो गया। और ये क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री हो जाएगा। और ये भी सप्लीमेंट्री हो जाएगा। 60 + 180 115 इज़ वॉट, 180 ना। So 65 and 115 are supplementary angles. Okay. Now find the angle which is equal to its complement. So how will you find? Question number 4. Question number 4. Find the angle which is equal to its complement. Let the angle be x. So x plus x is equal to what? 90 degree. Complementary angles are x complementary. So 2x is equal to what? 90 degree. So x is equal to 45 degree. The 45 is equal to its complement, 45. Find the angle which is equal to its supplement. Similarly you can solve. Let that angle is y. So y plus y is equal to what? 180 degree. So 2y is equal to 180 degree. So y is equal to, divide कर लो, 90 हो जाएगा. Okay. Now question number 7. Can two angles be supplementary if both of them are acute? No. दोनों एक्यूट एंगल होंगे तो कैसे होंगे, दोनों 90 से कम होगा तो उनका सम 180 से ग्रेटर हो ही नहीं सकता। ऑब्ट्यूज हैं दोनों ऑब्ट्यूज हैं तो भी नहीं होगा, राइट एंगल है तो होगा। ऑब्ट्यूज एंगल एग्जांपल आपको लेके समझा देते हैं, 120 डिग्री 130 डिग्री, ठीक है। दोनों ऑब्ट्यूज एंगल, दोनों को सम करोगे तो क्या हो जाएगा, 250 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 180। सो देयर आर नो पेयर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल हुज सम इज 180। सो देयर इज नो pair of obtuse angle who is supplementary to each other, राइट एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री होते हैं। 90 + 90 180 डिग्री हो जाएगा। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 8. एन एंगल इज ग्रेटर देन 45. इज इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45? इज एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, कोई एंगल अगर 45 से ग्रेटर है तो उसका कम्प्लीमेंट्री क्या होगा, ग्रेटर देन 45 होगा। नहीं, कैलकुलेट कर लेते हैं उसका कम्प्लीमेंट्री एंगल। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 90 डिग्री। 90 डिग्री माइनस 45 इज इक्वल टू वॉट, क्या मिलेगा, 45 मिल गया। 45 इज़ नॉट ग्रेटर देन 45, इट इज़ इक्वल टू 45 ना, और इट इज़ नॉट लेस देन 45। सो वी कैन से दैट complement of 45 is equal to what, is equal to 45 degree. Okay, next. इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर इक्वल। इसमें देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 10, पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वी आर ऑब्जर्विंग हियर। इधर जूम कर लेते हैं इसको, देखो यहाँ पे एंगल 4 इक्वल टू एंगल, ये हो जाएगा आपका क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1। कम्प्लीमेंट्री ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके। नाउ और क्या कह रहा है, लीनियर पेयर एंगल। तो एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5 और लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर्स कौन सा हो जाएगा, एंगल
1 and angle 5 are linear pair angles. Okay dear student, solve exercise 5.1 question number 1, 11, 12 and 13. Thank you student.